और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना नौरंग दाल, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पूरी तरह से हेल्दी बन के तैयार होगी। इस दाल को हमने कच्ची केरी के साथ बना के तैयार किया है। इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये सारी दालें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हफ्ते में 1 से 2 बार इस दाल को आप ज़रूर बनाइए, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चों से लेके बड़ों तक पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। नौरंग दाल। नौरंग दाल बनाने के लिए जो भी दाल आपके पास उपलब्ध हो, उसी के द्वारा इस दाल को आप बना के तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से सारी दाल को हमने लेना है। हमने एक छोटी साइज की कटोरी सेट कर ली और उसमें चौथाई कटोरी सभी दाल को लेते हैं। स्पून में देखेंगे तो लगभग 2-2 टेबल स्पून सभी दालों को हमने लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने राजमा को डाल दिया और साथ ही साथ हमने साबुत मूंग की दाल डाल दिया। मूंग दाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसी के साथ हमने बीन्स ले लिया। बीन्स भी प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। साथ ही साथ हमने देसी वाला काला चना ले लिया। इन चारों साबुत दाल को हम बाद में भिगो के तैयार करेंगे। अब इसके साथ हमने बिना छिकले वाली दालों को भी लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने चना दाल लिया। ये भी लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून चना दाल है। इसको भी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इसी के साथ साथ हमने 2 से 2.5 टेबल स्पून उड़द की धुली हुई दाल को भी लिया है। इसको भी प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस दाल के अंदर पहले हमने साबुत वाली मूंग दाल ली है। अब इसके अंदर हमने छिकले वाली मूंग दाल का उपयोग किया है, जो 2 से 2.5 टेबल स्पून दाल है। इस दाल को भी प्लेट के अंदर हमने निकाल के रख लेना है। इसी के साथ साथ इतना ही हमने अरहर की दाल ले ली। आप इसके अंदर मसूर की छिकले वाली या बिना छिकले वाली दाल का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो हमने नहीं लिया है। इस तरह से देखिए, हमने साबुत मूंग लिया है, राजमा लिया है, बीन्स लिया है, काला वाला चना लिया जो देसी होता है, अरहर की दाल ली, मूंग की दाल ली, उड़द की दाल और चना की दाल ली है। अब इसके अंदर उड़द की जो छिकले वाली दाल होती है, उसको भी 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आपके पास लाल मसूर हो तो ज़रूर डालिएगा, उससे दाल का स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दाल को हमने कच्ची केरी के साथ बना के तैयार किया है। अब जो हमने साबुत वाली सारी दालें, इनको भिगो के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया, जिसके अंदर साबुत मूंग, राजमा, काला वाला चना और बीन्स को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से रगड़ के धुल के साफ कर लेते हैं और इसके अंदर पानी को डाल के भिगो के करीब 4 से 6 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर सुबह बनाना तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो के तैयार कर सकते हैं। एक प्लेट की सहायता से इसको हमने ढक दिया और इसको रखे हुए लगभग 6 घंटे हो गए। दाल अच्छी तरीके से भीग के तैयार होगी। जब ये साबुत दालें अच्छी तरीके से भीग के तैयार होगी, तभी दाल एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। इन सभी दालों को एक बड़े से बोल के अंदर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसके अंदर पानी को डाल दिया। अच्छी तरीके से 2 से 3 बार इसको भी रगड़ते हुए धुल के साफ कर लेते हैं। अब अपने दाल को पका के तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया और जो दाल हमने 6 घंटे के लिए भिगो के रखी थी, उस दाल के पूरे पानी को हमने निकाल दिया और साबुत दालों को इसके अंदर डाल देते हैं। और जो दाल को अभी हमने धुल के तैयार किया, 2 से 3 बार पानी से इस पूरी दाल के पानी को निकाल दिया और दाल वाले हिस्से को हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। इसके अंदर लगभग 600 से 700 ml के करीब हमने पानी को डाल दिया। पानी को डालने के बाद स्वाद के अनुसार 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। अच्छी तरीके से दाल के अंदर नमक को मिला देते हैं। उसके बाद आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब हमने दाल को पका के तैयार कर लेना है। तो 2 सीटी हमने हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो फ्लेम पे इसको पका के तैयार कर लेते हैं। जब तक दाल तैयार होती है, हमने आगे की तैयारी कर लेनी है। इसके लिए हमने 5 से 6 पीस लहसुन लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 पीस हरी मिर्च लिया और 1 मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया। अब एक हमने मिक्सी का जार ले लिया, जिसके अंदर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को डाल देते हैं। बिना पानी डाले इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए, इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसके तड़के के लिए हमने एक मीडियम साइज की प्याज को लिया था। इस प्याज को हमने छील के तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद इसको भी बारीक और छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। आज की नवरत्न दाल को हमने कच्ची केरी के साथ बना के तैयार किया। एक बार आपने इस दाल को इस तरीके से बना के तैयार कर लिया तो ये दाल की रेसिपी आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब आम को छील लिया तो दोबारा से इसको धुल के साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद इसको एकदम से बारीक और छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। इस तरह देखिए,
पूरे आम के जो पल्प वाला हिस्सा है उसको हमने छोटे टुकड़े में कट करके कटोरी में निकाल लिया, और जो गुठली वाला हिस्सा है इसको नहीं फेंकते, इसको भी दाल के अंदर हमने उपयोग कर लेना है। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया। आप चाहें तो इसका तड़का देसी घी के द्वारा भी लगा के तैयार कर सकते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा को डाल दिया, और जीरा के बाद अब इसके अंदर हमने प्याज को डाल देना है, और प्याज को चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने भून के तैयार कर लेना है। अब जो हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के तैयार किया था, पूरे पेस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं, और प्याज के साथ इसको भी अच्छी तरीके से चलाते हुए भून के तैयार कर लेते हैं। जार के अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी को डाल दिया, उस पानी को भी इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको हमने मिला दिया। मिलाने के बाद इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने सांभर मसाला डाला। हमने सिर्फ इसके अंदर एक मसाले को उपयोग किया, आप चाहें तो इसके अंदर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने कवर कर देना है और गैस की फ्लेम को लो कर देना है। इसको 4 से 5 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं, और इधर दाल भी 2 सीटी हाई फ्लेम पे, 2 सीटी लो फ्लेम पे पक के तैयार हो गई है। इस दाल को पकाते समय दाल को ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना है, सारी दालें पता चले इसी तरह की पका के तैयार करनी है। और इस तरह देखिए दाल तैयार होगी, इसको रख देते हैं साइड में। और जो हमने तड़का बना के तैयार किया वो भी पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। अब इस मसाले के अंदर हमने कच्ची अमिया जो काट के रखी इसको पूरे को डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिला लेते हैं। इसको कवर करके लगभग 2 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। और इस तरह देखिए पकते हुए 2 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से पानी को डाल दिया, लगभग 200 ml के करीब इसके अंदर हमने पानी को डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसको हमने कवर करके उबाल आने तक 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए इसके अंदर उबाल आ गई है। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है तो जो हमने दाल को पका के तैयार किया है पूरी दाल को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डाला, कुकर के अंदर हमने गर्म पानी को उपयोग किया है, उस पूरे पानी को भी इसके अंदर डाल देते, डाल के अच्छी तरीके से दाल को मिला लेते हैं। ये नौरंग दाल गाढ़ी बनती है, बहुत ज़्यादा पतली दाल ये नहीं बनती है। और इस तरह से देखिए दाल को मिलाने के बाद इसको हमने कवर कर दिया और 2 से 3 मिनट तक इसको पका के तैयार कर लेते हैं। दाल को अच्छी तरीके से मिला देते, मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते। जब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए तो इसके अंदर 6 से 8 पत्ते पुदीने के जरूर डाल दीजिएगा, इससे दाल में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और दाल का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से देखिए हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाली नौरंग दाल बनके तैयार होगी, या फिर आप इसको मिक्स दाल भी कह सकते हैं, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। गर्मा गर्म चावल के साथ इस दाल को आप इंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आप तब तक कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।